हम हाँ आपकी जी, शेड्यूल को भी जी, आप स्टार्ट कर कोई बात सकते नहीं, हम BHL बी कर सकते हैं मैडम जी। जी जी, आप कर सकते हैं स्टार्ट। जी हाँ। तो जी पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मेरे जीवन में शराब कैसे आई, किस तरह से शराब की एंट्री होती है। बचपन वो क्या हुआ कि मेरे को मतलब घर वालों ने होटल मैनेजमेंट के लिए बेंगलोर भेजा था। बेंगलोर के अंदर बहुत अच्छा स्कूल था, MS रमैया कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, वहाँ उन्होंने मेरे को भेजा था। तो मैं मतलब पढ़ रहा था भाई, शुरू से ही मैं मतलब एक एक्सपेरिमेंट टाइप का आदमी था कि भाई किस तरह से मैं एक्सपेरिमेंट करूं किसी किसी चीज का। तो एक बार क्या होता है कि हमारे जो रूममेट है, एक बंगाली था एक नेपाली था। वो लोग कुछ शराब वगैरह कुछ पी रहे थे, उनके मेरे को अभी भी ध्यान है वो कौन सी थी। वो थी MC डबल मैकडबल रम। उस रम के अंदर क्या है, वो बहुत ज्यादा ना, उसमें मतलब वो बहुत ऐसे कहते थे कि शराब ऐसी चीज है। जब उस समय मेरी उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, 20-21 साल थी, कि वो शराब पी गई। मैंने कहा ये शराब के पीछे इतने पागल क्यों रहते हैं। हमारे घर में तो हमें बताया गया था, मेरे पापा प्रिंसिपल थे और अच्छी फैमिली थी, कि बताया गया था कि भाई शराब तो गंदी चीज है, कड़वी होती है, और ऐसे ऐसे डाला गया था। ये लोग इतने पागल क्यों होते हैं शराब के पीछे। तो मैं एक बार सोच रहा था कुछ ऐसा, मैंने कहा आप पी के तो देखें क्या होता है इसमें। मतलब आज मैं देखूं तो सही इसमें ऐसा होता क्या है, कि क्या हैक कर रहे हैं क्या है। तो फिर मैंने क्या किया यार, अगले दिन मैंने छुट्टी थी, मैंने छुट्टी ली और मैंने ना वो शराब पी। मैंने देखा इसे, फिर मेरा ना सिर दर्द सा रहा। वो रम पी थी मैंने दिन में ही, मैंने देखा नहीं, तो मेरा सिर दर्द रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे ना, जब भी मेरे को समस्या आती ना, मैं फिर ऐसे पीने लगता, मैं शराब पीने लगता। कुछ धीरे धीरे करके ये चलती रही थी इस तरह से। फिर क्या होता है 2000, जैसे कि जुलाई के टाइम में फादर एक्सपायर होते हैं। तो उस समय यार पता, फादर एक्सपायर हो जाते हैं, उन्हें ब्लड कैंसर था या उस तरह से करके। तो मैं मतलब नॉर्मली पूरी तरह से हो गया। फिर मैं घर से बोला कि क्या होगा, मैंने फिर कोर्स भी छोड़ दिया। और मैं मतलब मैं सोचा अबे यार क्या होगा, कैसे करेंगे, फैमिली कौन चलाएगा, मैं सबसे घर का बड़ा लड़का हूँ और मैं करूंगा ये करूंगा। और हुआ गया क्या यार, मैंने एक पेइंग गेस्ट का काम शुरू किया वहां पे। तो मेरे मैं मतलब एक फीलिंग सी में, तो मैं पहले से ही जाता था चीजों को, जब चीजें मेरे मन मुताबिक नहीं होती थी तो मैं एकदम से अब नॉर्मली रिएक्ट करना, किस तरह से क्या करना, वो चीज मेरे को पता नहीं होती थी। तो मैं पूरी तरह से, तो मैंने क्या किया मतलब पूरे जैसे एक एक बोतल पीनी शुरू करनी, एक हाफ पीनी। तो वहां पे जितने भी लड़के थे, अट्रैक्शन पाने के लिए, अटेंशन गेनिंग के लिए, कि मेरे को सब जाने। तो बोले कि यार तू आदमी है कि जानवर है, हुए तू एक एक बोतल पिया था। इससे मेरे ईगो को हाइक मिलती थी, क्योंकि ये बात मुझे पता थी ऐसा कोई और नहीं कर सकता भाई। मैं और भी इस तरह के काम करता, जैसे मैंने NCC ले ली। भाई हमारा कॉलेज होटल मैनेजमेंट का, तो NCC कौन लेगा। तो वो सब मेरे से कहते हैं कि भैया हमें भी दिलवा दे। मैंने कहा, तो मैं सोचता था मैं अगर मैं तुझे दिलवा दूंगा तो तेरे में मेरे में क्या अंतर हो जाएगा। मतलब मेरे अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि मैं कुछ ऐसे करूँ ना कि सब मेरे को वो करे, वैल्यू करे। तो यार यही होते होते ना बहुत ज्यादा उसमें आया, कि धीरे धीरे फिर 2010 तक ये चीज ऐसी मतलब एक उठापटक सी चलती रही। कभी कुछ था, कभी उस तरह का था। तो फिर धीरे धीरे इस तरह से होती रही। फिर पूरी तरह से ना ऐसे वो चीज होती रही। तो ऐसे ही करके ऐसे हुआ। तो फिर इसी तरह से करके वो हुआ। तो फिर धीरे धीरे करके ले लो फोटो। अरे नहीं नहीं, फोटो नहीं। हेलो क्यों सर, क्यों हेलो, फोटो नहीं, क्यों क्यों मैं बताऊंगा। बहुत बढ़िया, लाओ मिठाई। अब आप अपनी मीटिंग में क्या पिंक सिटी में है क्या? होगा ले लो मैडम। हाँ आज वो फिजिकल मीटिंग में ना बर्थडे था, अब हो गया। तो जी इसी तरह की बात थी, अंकुश नहीं लग पा रहा था। जो शराब पे ना पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पा रहा था। गाजियाबाद में भी, वहां पे जो संजय नगर था उस पे भी मैंने, ऐसा नहीं है कि वहां पे मैंने नहीं पी, वहां पे भी मैंने मतलब जगह जगह बदल के मैंने सोचा कि ना मैं इस जगह पीऊं तो यहाँ क्या होगा। ऐसी मैं एक हाफ की जगह दूसरी चेंज करूं, मैं मतलब बियर में मतलब एक्सपेरिमेंट करे दुनिया भर के। पर वही है यार, बार बार वैसे एबनॉर्मल पना मेरे अंदर शुरू से ही था। एबनॉर्मल पना मेरे अंदर शुरू से ही था। मैं मतलब ना बाइक भी ऐसे ही शराब पी के चलानी, वो करनी। तो एक बार मेरे को ध्यान है, एक बार बाइक में मैं गया, तो उन्होंने मुझे पकड़ा कि भाई कौन सी शराब पी है तुमने, और तुम्हारे बिल्कुल वो नहीं आ रही, हिसाब नहीं आ रही।
बहुत यार अलग तरह का वो था पूरा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को धीरे धीरे पता चला, फिर मेरे ऐसे ही करते रहे 2010 में। तो फिर रिहैब आती है कि मेरे को घर वालों ने सबने रिहैब करा कि भाई ऐसे तो ये मर जाएगा, कभी ये कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी ये पी के कहाँ पहुंच रहा है, कभी कहाँ पहुंच रहा है। तो फिर मेरे लाइफ में रिहैब आता है, फिर मैं 4 महीने रिहैब मैंने लगा ले। वहां पे मैंने देखा यार मेरी तरह के और भी लोग हैं, फिर मुझे होप मिली। मैं सोचता था मैं ही इस तरह का आदमी हूँ, पर मुझे लगा हाँ यार ऐसे और भी लोग हैं, ये भी इस तरह के ही हैं। तो वहां हमें बताया गया कि ये ना एक तरह की बीमारी होती है। पर वहां भी यार मैं नहीं माना, मैंने सोचा देखते हैं क्या होता है आगे चल के। मैं मतलब ना एक निराश होपलेस कंडीशन में रहता था, होपलेस कंडीशन में। जी जी जी। मैं होपलेस कंडीशन में रहता था बहुत ज्यादा। और उसके अंदर ना पूरी तरह से एक वो था कि यार पता नहीं कैसे हो, अननोन फियर्स बहुत ज्यादा रहते थे, वो आज भी हैं। जो अननोन फियर्स है ना, ज्यादातर मेरे को ना, जैसा मेरे को लगता है कि 2010 से लेके इतने तक, तो वो अननोन फियर्स ही थे जिन्होंने मेरे को नहीं निकलन दिया, इस चीज से बाहर नहीं निकलन दिया। तो यार पूरी तरह से करके फिर एक के हिसाब से मैंने देखा कि मैं मतलब मैं ना पावरलेस था, मैं क्या करूं। सबने यहाँ भी दिखा लिया कि बालाजी चलो ये हो जाएगा, उस बाबा से झाड़े लगवाओ, एक वो बूढ़े बाबा है वहां पे, उनसे वो करते हैं, वो ताबीज बांधते हैं, वो हो जाता। पर यार कुछ नहीं हुआ, कुछ समय तो फर्क होता था, फिर वही वहीं की वहीं आ जाती थी बात। तो मैं बहुत परेशान, हॉस्पिटलों में भी डॉक्टरों से ली दवाइयां। एक डॉक्टर ने कोई ऐसी दवाई दे दी, इभास था एक दिल्ली में, अंकुश, ये अब ऐसी दवाई दे दी उन्होंने कि भाई जिससे ना आपकी, जैसे शराब पियोगे तो आपकी आंखों की रोशनी जाने का वो रहता है। तो फिर भी मैंने मतलब 2-3 दिन में थोड़े डर के मारे कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए, पर फिर मैंने जैसे ही करी, दवाई नहीं ली। एक शराब छुड़ाने की दवाई देता है, वो भी खा के देखी। उससे क्या है, वो लाल लाल हो जाता था, चेहरा लाल हो जाता था, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता। तो बहुत ही ज्यादा स्टेज थी ना एक। आखिर में मेरे को क्या हुआ, फिर 2010 में कटिंग आती है, उसमें ए का नाम मिलता है कि भाई ये जो अगर अगर शराब आपकी समस्या है, तो मैंने सोचा चलो यार यहाँ भी जाके देख लो क्या है। फिर वहां गया मैं, वो मीटिंग देहरादून की थी। तो देहरादून की मीटिंग हुई, वहां पे जो थे उन्होंने, फिजिकल मीटिंग थे, जो मेंबर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब अच्छी शेयरिंग कर दी। मतलब जितना वो दे सकते हैं ना उतना दे दी। फिर निकलते ही मैंने बोला मेंबर से, मैंने कहा भैया मैंने तो यार एक बार बताऊं 2 क्वार्टर पी रखी है। तो बोले कि भैया और मत पीना, अगर आपने और पी तो आपको दिक्कत हो जाएगी और आपको रिहैब जाना पड़ सकता है। और उनकी बात ऐसी हुई यार, मेरे को फिर आगे चल के रिहैब जाना पड़ा। तो 4 महीने का मेरा वो चीज थी फिर मेरे दिमाग में क्या ना, तब तक एक रिहैब के प्रति एक बहुत डर बैठ गया था। डर तो मेरे को पहले से ही था, नॉन से वो एक डर सा बैठ गया था। तो उस डर के कारण ना मैं पूरी तरह से नहीं कर पाता था। मैं पूरी तरह से एक जो प्रॉपर वे में है उस तरह से मेरी, मैं कभी वो नहीं कर पाया उसे इंजॉय कह लो। तो धीरे धीरे करके इस तरह से वो चीज एक उसमें आती गई पूरी तरह से। फिर मीटिंग्स वगैरह भी थी। फिर 2010 में जैसे आई, जो चीज 2010 में थी, वो फिर होते होते ना 2014 में आने लगी। फिर 2014 में क्या होता है कि मतलब जैसे कि हमारी एक जैसे मैरिज वगैरह होती है उस तरह से करके, तो उसमें क्या है, मैं कोई सक्सेसफुल तो था नहीं भाई, मैं इतना कामयाब तो था नहीं, भाई हमारा था वो अच्छा था, तो उसके रिश्ते तो आते थे शादी के। तो मेरे अंदर वो आती थी जेलसी कि भाई मैं घर का बड़ा लड़का हूँ, मेरी भी शादी होनी चाहिए, पहले मेरी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। तो उस तरह से करके फिर मैं शराब पी के ऐसे तोड़ फोड़ करके गाली गलौज करता था। फिर कुछ लोग थे जो वो चीज थे, फिर कई लोग समझाते हुए देखे भाई तू शादी करके करेगा क्या, तू कुछ काम धाम तो करता नहीं और शराब ऊपर से पीता, क्या खिलाएगा तू घर पे। तो मैंने कहा मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, यदि मेरे पास प्रॉपर्टी ना होती मैं ना करता। यदि भाई मेरे पास और फिर आगे का क्या किसने देखा है कि मतलब हो सकता है उस लड़की की किस्मत से मैं कुछ करा नहीं लगूं। तो यार इस तरह से मैं बातों में लेके मैं ऐसा कुछ करता था। तो फिर हुआ यार, कोई हो गई, फिर वो भी मेरे से 16 साल छोटी थी। तो मैं कहता शौक और जिद में अंजाम नहीं देखे जाते भाई, जो होगा सो होगा, और क्या है, मैं तो करूंगा भाई, मैं ऐसे थोड़ी है भाई, मेरी शादी होगी नहीं उसकी हो जाएगी, तो मतलब मेरी तो प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो इस तरह की बातें करके मैंने जैसे तैसे करके वो चीज हुई। तो इस तरह से होते होते फिर वाइफ के साथ भी मैंने इसी तरह से करने लगा। वो क्योंकि वो एक, उनके पापा भी ज्यादा शराब पीते थे, वो 2-3 बोतल पीते थे, उनका कारण भी उनको हार्ट ब्लॉकेजेस हो गए थे। तो वो लेडीज थी, वो नहीं चाहती थी कि ये शराब पिए, क्योंकि उन्होंने देखा था। पर मैं मानता नहीं था। मैं कहता था कि भाई मेरे साथ दिक्कत है, मैं देखो लाइफ में मैं घर का सबसे बड़ा लड़का हूं, मैं कुछ नहीं कर पाया, तुम मेरी फीलिंग नहीं समझते। भाई सोचो उस बच्चे के साथ क्या बीतती होगी।
कि मतलब इस तरह के वो एक ऐसे लॉजिक्स देना, एक इमोशनल वो करना कि तो वो कहते हैं कि मतलब तो जैसे आप जो चीज नहीं कर रहे हैं, क्या शराब पीने से आपके सब काम हो जाएंगे जो आप सोच रहे हो? तो वो भी अपनी तरह से बोलते। तो चलता गया, तो कभी घर चली जाती, कभी इस तरह से करके इतने में मेरे साथ ना शराब छोड़, फिर कभी कभी ना मैं कुछ तरह से मैं छोड़ देता, यार अगर मैं पीऊंगा तो इस तरह से हो जाएगा, फिर तेरे को दिक्कत पड़ेगी, फिर तू जाके वहां आएगा, तो इसलिए कुछ समय के लिए मत पी, या तू तरीके से पी, कहीं बाहर जाके पी, जैसे कहीं दिल्ली वगैरह का बहाना लगा ले कि भाई मैं दिल्ली जा रहा हूँ कहीं काम के लिए, और वहां पे मैं 2-3 दिन में आऊंगा, फिर इस तरह से करके तू कहीं यार दोस्त भी देख। तो वैसा भी मैंने किया, मैंने अपने पुराने दोस्त देखने शुरू किए जो दिल्ली में रहते हैं। एक लड़का था योगेश, फिर वो आया कि यार अरे कपिल तू कहाँ है, हालांकि फैमिली से मैं बड़ा था ही, तो वो भी कोशिश कर रहा था मेरे घर आने की यहाँ पे, पर मैं उसे दिखा, क्योंकि मेरी इमेज अच्छी नहीं थी, मैं कैसे उसे बुला लेता, वो कहता यार ये तो वो सब में वो कर देता कि यार ये तो उस तरह से। फिर मैं उसके यहाँ गया, तो उसने मेरे को सामने ऑफर की ड्रिंक, उसने तो मतलब 1-2 पैक किया, फिर उसके बाद मैंने जो मतलब पागलपना खिलाया उस तरह से करके, तो वो लड़का बोला सुबह सुबह, यार मेरे को पता नहीं था तू ऐसा है, तूने पता कल क्या किया, मेरे को कुछ ध्यान ही नहीं, मैं ब्लैकआउट में, हम तो पी रहे थे 1-2 पैक, और तूने एक और तू शराब शराब कर रहा था, और तूने पूरी बोतल ली, मतलब इस तरह से कह रही। मैं तो यार तेरे को कभी ना बुलाऊंगा आगे से। मैं सोच रहा था कपिल एक जूनियर लड़का होगा यार, सारी रात थोड़ी बहुत लेंगे और बात करेंगे, भाई इतनी शराब तो मेरे रूम में हमेशा रहती है। तो यार मेरे को बहुत मतलब नीचा देखना पड़ा। फिर ऐसे ही मेरे को किसी रिलेटिव ने भी बुलाया, एक हमारे बड़े फूफा जी हैं, वो रेलवे में इंजीनियर हैं, वहां भी मैंने यही किया, कुछ अपने जैसे लोगों से संगति की, उनके साथ शराब पी, फिर वही मतलब वो हुआ, उन्होंने मेरा रिजर्वेशन करवा दिया कि भैया आप ऐसा करो, आप जाओ और टिकट हमने आपका करवा दिया, हमने आपको अब तो बुला लिया, आगे हम नहीं बुलाएंगे। तो यार उसके बाद क्या होता है, जैसे ये आ जाता है तो कुछ मेंबर्स भी थे, एक बूढ़े मेंबर थे, वो मोदी नगर के थे, तो वो भी मतलब वो कुछ आध्यात्मिक टाइप के थे, तो मैं तो आध्यात्मिकता का मतलब एक ढोंग सा करके उनको वो करता था, तो उन्होंने वो मेरे से बड़े प्रभावित हुए, वो मेरे को घर पे ले गए, उन्होंने अपने ऐसे ही मित्रों से आध्यात्मिक जो लोग थे उनसे बातें करवाई, सब कुछ करवाई। वहां भी मैंने कुछ इस तरह का किया, मतलब मैं शराब पीने लगा, और मतलब कुछ ऐसा भांग वांग की वो चीज खा ली, तो उन्होंने भी कहा यार मतलब इस तरह से तुम्हें तमीज नहीं है क्या, तुम कहीं रहने लायक नहीं हो, और वो गुस्सा करके मतलब मेरे को मारने पीटने के लिए वो दौड़ने लगे। मतलब मैं अपनी इन्वेंटरी लूं, मैं काम ही ऐसे कर रहा था, मैं किसी को क्यों कहूँ भाई मैं शराब पी रहा था उस रेस्टोरेंट में करके, वो अजीब अजीब तरह के काम कर रहा था। फिर वो चाह रहे थे कि भाई किसी, मैं उस दिन एक है वहाँ के, वो बहुत सीनियर मेंबर है, उनका बर्थडे था, वो मुझे मीटिंग कराना चाह रहे थे, तो मैं वहां पे अपनी वो करने लगा। फिर मैं ये बात कहता भी हूँ कि मैंने कहा मैं जो इस तरह से अपने पे आता हूँ ना, तो ईगो तो कोई भी वो हो जाए, जो ईगो होता है ना कि मतलब एक पूरी तरह से जो आदमी है ना वो भी मारने लगे अगर वैसी बात सुन ले तो यार बहुत ही ज्यादा जो सफर था ना, बहुत वो रहा। फिर उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा भैया तुम्हारा राम मालिक है, मैंने तो तुम पे बहुत काम करके देख लिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, हाँ मैं तुम्हारी वर्बली मदद कर सकता हूँ, तुम्हारी आत्म शांति बनाने के चक्कर में मेरी आत्म शांति भंग होती है। तो इस तरह से करके मेरा काफी तरह के, और बाईकाट फैमिली ने सब कर ही दिया था भैया हमारे कि किसी को तुम्हारे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुमने इतनी ज्यादा वो कर रखी है, उधर से औरत रोए कि कैसा आदमी मेरे पल्ले पड़ गया, नाइट पूरी तरह से ठीक है, ये पागल है, बताओ मेरी वो चीज हो गई। तो यार मैं मतलब बहुत ज्यादा करता रहता था, और एक तरह से ना मैंने कुछ मेडिटेशन सेंटर्स हैं उनके साथ भी मैं मतलब एक एस्केसिम, मतलब एक पूरी मैं जिंदगी से ना एस्केप करता था कि मतलब जैसे इससे दूर रहूं मैं, कोई चीज, यार ये दुनिया कैसी है, ये दुनिया सब पता नहीं क्या है, मैं बेचारा, मेरे को कोई समझता नहीं, मैं क्या करूं यार, कुछ बात समझ में नहीं आ रही भैया। सुसाइड करने का मेरे उन कई बोलन भी लगे कि भाई सुसाइड करने के कई तरीके हैं, यूट्यूब में देखता मैं। मैंने कहा यार ये तो इसमें तो दर्द बहुत होता है भैया, ये बस की दुनिया, भाई काम करो, शराब के नाम लिख दो अपना टाइम, जब तक चलेगा मामला चलेगा, नहीं तो फिर देख लेंगे। तो इस तरह के यार वो चीज थी। तो कुछ मैं ना एक तो सारी बात ना अपने अंदर रखता था, मैं वो बताता नहीं था, मैं बाहर बाहर में बहुत अच्छा बनता था। कि मतलब हम मुझे भी बताया, जैसे मैं मीटिंग गया कहीं गया कि भैया ये अच्छा बनने का प्रोग्राम, ये अच्छा बनने का नहीं है, ये सच्चा बनने का प्रोग्राम है, जो तुम्हारे अंदर है, जो तुमने किया है वो बताओ, हमें क्या पता लगेगा। तो मैं अच्छा अच्छा बन के दिखाता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं वो चीज हूँ, एक डिनायल पर्सनैलिटी। कई जगह मेरे को मकान भी इस तरह से गए दिए, मैं बचता था, क्योंकि मैं किसी को ज्यादा फेस ही नहीं करता था, मैं अपना जो प्लेइंग कार्ड है वो बड़े तरीके से खेलता था कि भाई 2-3 घंटे से ज्यादा इसके पास मत रहो, सुबह सुबह निकल जाओ और रात को आओ, इसे क्या पता चलेगा कहाँ है कहाँ नहीं जा रहे।
यार उसमें मैं जैसे शराब पी कर, तो फिर वाइफ ऐसे वैसे करती, तो फिर जो थे वो भी कहने लगे कि भैया या तो तू पी रहा है तो औरत की सुन, मतलब एक कान से सुन दूसरे से निकाल, या मत पी, यही तू क्या कर रहा है। कि मतलब मैं ये चाहता था कि मैं शराब पीऊं और मेरी औरत मेरे को अच्छी तरह से ट्रीट करे, आगे तुम हाँ ठीक है यहाँ बुलाओ। तो वो कहीं भी वो कहने भी लगी कि यदि मैं तुम्हें इस तरह से वो नहीं करूंगी तो मैं भी मतलब उस तरह से दिक्कत हो जाएगी। तो मैं मतलब पूरी तरह से वो हो गया, मैंने कहा यार अब तो भाई दिक्कत हो गई। फिर एक मेरे दिमाग में डर बना रहता था हमेशा, मैंने कहा भैया रिहैब वहैब वगैरह तुम्हारे निकालने की बस की नहीं है, तुम कुछ ऐसा ही काम करो कि जिससे कि तुम वैसे ही सोबर हो जाओ, कोई दिक्कत हो गई। फिर हमारे उधर के जो जहाँ से मैं हूँ कुछ जो हैं वो उनकी डेथ भी हो गई थी इसी वजह से। गांव में दो लड़के थे, उनके अंकुश नहीं, वो क्या नाम, अनुज और वो जुगनू थे, वो दो लड़के, उनके पापा भी बहुत ज्यादा वो करते थे। तो उनके साथ भी यही हुई कि उन्होंने नशा मुक्ति केंद्र में डाला नहीं, सेंटर में, या कहीं मीटिंग्स वगैरह का वो नहीं दिया, वो लड़के पे मुंह में कि हमारे लड़के मर गए दोनों, पहले बड़ा भाई की डेथ हो गई फिर छोटे की डेथ होगी। तो इससे ये हुआ कि हमारे घर वालों ने वो करके इसमें कर दिया कि यार तुम एक काम करो, तुम कुछ समय निकालो। फिर जो वहां के थे वो कहने लगे कि यार इसको तो मैं कम से कम 1 साल रखता, वो तो इसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा। तो मैं यहाँ ये बता देना चाहूंगा भाइयों कि इससे पहले जैसे कि शराब तो मेरे पे बाद में आती है, मैं पहले से ही इस तरह का था। शराब से तो मुझे पता चला अपनी बीमारी का, मेरे को किस तरह की बीमारी है। कई डॉक्टरों से मैंने इलाज करवाया, देहरादून के साइकियाट्रिस्ट से करवाया, और उसके बेंगलोर कैसे करवाया, दिल्ली कैसे करवाया, कई कई महीने दवाई चली पर कुछ भी फर्क नहीं होके दिया। तो फिर पता चला कि ये आपको बीमारी है और आप पहले से ही एबनॉर्मल हो। जब मैं क्लास में जाता था बेंगलोर में, जब मैं गया तो सब कहते थे ये ना कुछ एबनॉर्मल टाइप का, तब मेरे को गुस्सा आता था, मैंने कहा मुझे एबनॉर्मल कैसे कह दिया। वहां देहरादून में एक खबर निकली कि भाई शराबी को पब्लिक ने सबक सिखाया, मैंने कहा मुझे शराबी कह रहे हैं। इस तरह से करके एक्सपेरिमेंट करके देखा मैंने कहा बच्चे बचपन में मैंने सुनी थी कि भाई जो सिगरेट के फिल्टर को यदि आप बियर में डाल दोगे तो बहुत अच्छा नशा होगा, बहुत अच्छा, आपको इतनी एनर्जी मिलेगी एकदम से, पूरी तरह से जो आप चाह रहे हो ना वो फीलिंग मिलेगी, उससे भी 10 टाइम। मैंने करके देखा। अब हुआ क्या, मैं ब्लैकआउट हो गया, मैं ट्रकों के सामने इधर घरों में करने लगा, पता नहीं क्या क्या होने लगा पूरी तरह से। कुछ वेल विशर्स फैमिली थी, उन्होंने कहा भी भैया आपको ज्यादा होगी, हम आपको घर छोड़ाते नहीं, कुछ हादसा हो जाएगा। पर मैं नहीं माना। फिर यार लोगों ने मेरे को मारना पीटना शुरू, किसी को क्या पता, किसी को लगा कोई आतंकवादी है कि कौन है, उन्होंने मतलब वो कर दिया। अगले दिन अखबार में खबर निकली, शराबी को पब्लिक ने सबक सिखाया। और ऐसे ही ये एक कांड था पुष्कर का। पुष्कर के अंदर मैं गया, वहां कुछ मेरे मन मुताबिक मैं फीलिंग में गया, मैं उनसे ये कर प्रेशर दे रहा कि तू ये काम कर। अब मैंने शराब पी ली और शराब पी के मैं ब्लैकआउट हो गया, पता नहीं क्या हो गया। मैं वहां जो भी बाइक वाइक जा रहे हैं उनके कुछ करूं, एक बाबा का मैंने वो पकड़ लिया, उसने जो सिर पे बांधा होता है, तो वहां भी वही केस हुआ। उन्हें लगा कोई टेररिस्ट आ गया, कोई आतंकवादी आ गया, क्या हो गया। तो फिर वहां भी बताया कि यार तुम ऐसे ऐसे शराब पियोगे थे, ऐसे ऐसे तुमने किया, वो तो तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाती। हमने कहा कि कोई कोई घर भर पे बात हुई, उन्हें बहुत ज्यादा नीचा देखना पड़ा। वही फिर मैं बहुत ज्यादा यार गिल्टी में आ गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा था यार क्या करें। पूरी तरह से एक होपलेसनेस की पूरी फीलिंग रहती कि, तो कुछ दिन तो मैं सही रहता फिर उसी दोराहे पे आ जाता। मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यार, तो सबने कहा भी भाई कुछ जो जानते कि भैया ये काम तुम्हारे बस की नहीं है, तुम अकेले सोच रहे हो कि तुम इस चीज से लड़ लो या तुम पूरी तरह से वो हो जाओ, तो तुम चाहे और तुम्हारे 15 साल निकल गए और 15 साल करके देख लो। फिर कई मैंने कहा जी मेरे को तो शराब छोड़नी है जी, ऐसे तो मेरा दिक्कत हो जाएगी, मैं वो चीज कर नहीं पाऊंगा इस तरह से करके। तो वो बोले कि इसका कोई वो नहीं है, अपनी मर्जी से कोई आप नहीं शराब छोड़ सके, अगर छोड़ सकते होते तो छोड़ देते। ये एक बीमारी है, इसको आपको अपना आध्यात्मिक स्तर का उस जितना आप उठा सकते हो, मतलब इस बीमारी का कोई वो नहीं है, जितना आप अपना जो आध्यात्मिक स्तर है वो बढ़ा सकते हो वही इस बीमारी का वो है, क्योर है। यदि नहीं कर सकते तो आप अपनी फोटो पे माला चढ़ा लो पहले ही अपने जीते जी और कर दो। तो यार अंदर से मेरे को डर था, मैंने कहा यार मैं सही हूँ, जैसे तैसे करके। तो फिर मैं अपने एक्सक्यूजेस देता कि यदि मेरे पास पैसा प्रॉपर्टी नहीं होती तो मैं मरने का भी सोचता, मेरे को क्या मतलब, अब तो मैं तो पैसा छोड़ जाऊंगा और इसका सारा फायदा हो जाएगा इसकी। मतलब इतनी ज्यादा नेगेटिविटी थी अपनी औरत के प्रति। और वो मतलब पूरी तरह से सही थी, उसको उसको सब वैल्यू कर रहे हैं। मेरे को एक यार अटेंशन गेनिंग का बहुत ज्यादा शौक था, मतलब एक वैल्यू कराने का कि मेरी वैल्यू क्यों नहीं हुई, वो चीज थी। तो मेरे को ये जेलस लगती कि यार ये गरीब घर की लड़की मेरे से, वो लोग इसकी वैल्यू कर रहे हैं, मेरे को वो नहीं हो रहा। तो इससे मेरे प्रति उसके प्रति मैं हमेशा उसको नीचा दिखाता, तू गरीब की लड़की है, तू एक नीच है, तू इस तरह से है, वो करके उसके साथ ऐसे करता।
तो बहुत ज्यादा टॉर्चर होता था उस तरह से। तो ज्यादा हो जाता वो अपने घर पे चली जाती, फिर मैं उसे वहां भी नहीं रहने देता, मैं वहां भी लड़ा वो करता पागलपने। तो उसमें आगे बोलो भी कभी यार तुम जानो तुम्हारे काम जाने हमें पता नहीं। वो वही बोले कि भैया अगर वो थोड़े सही सी फैमिली की होती तो तुम्हें 2 मिनट में दौड़ के छोड़ के चली जाती। इस चीज का यार मैं ये आभार कहना चाह रहा हूँ कि मतलब कितने लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। दोस्त वगैरह पहले ही कह रहे थे शादी से पहले कि भाई तू काय को किसी लड़की की जिंदगी खराब करता है, तू अपने आप को जानता नहीं है क्या, मतलब क्यों तो कर रहा है। मैंने कहा अपना लॉजिक, मैंने शौक और जिद में अंजाम नहीं देखे जाते, अब मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, ऐसे फिर पैसे का क्या होगा। वो ला के तो यार बहुत तरह से करके, और तुम्हें यार करना धरना कुछ है नहीं, जाके शराब पी लेनी है और क्या करोगे आप। और शराब भी आप नॉर्मल नहीं हो ना, शराब पी के आप कभी पड़ोसी के वहां जा रहे हो, कभी उनकी मतलब बहुत ही ज्यादा एक मतलब जहवी शराब पी ली तो सब समझ गए कुछ अब नॉर्मली। मैं हंस रहा हूँ जोर जोर से छत पे, मतलब एक पहाड़ी फिल्म का गाना था, एक केटली चार गिलासा हमारा जोड़ी फर्स्ट क्लास, एक पहाड़ी गाना है, वो मैं ऐसे ऐसे हंस के गाता हमारा जोड़ी फर्स्ट, जबकि वो लेडी कम से कम 60 साल की है यार, विडो लेडी है। मेरे को यही होश नहीं है मैं करके आ रहा हूँ। कहीं मैं बाथरूम कर लेता था और पूरी तरह से करके ये करके। एक बार बाइक में भी थी यार, मैंने ज्यादा शराब पी ली, तो वो ठेके वाले थे वो कह रहे थे कि भैया तुमने ज्यादा पी लिया है, तुम अपने किसी को बुला लो हम चाबी नहीं दे रहे। तो मैं उनसे एकदम एग्रेसिवली हो गया, तो वो मेरे मतलब बोतल वो तो करने को चला, फिर मैंने फोन फान किया, इस तरह से करके आए। और बहुत ऐसे कांड हुए। एक बार मैं वहां कहीं पड़ा हुआ था, हम वाइफ लेके आई, तब से जो लोग मेरे को अच्छा देख रहे थे वो बोले यार तुम क्या हो, हम तो तुम्हें बहुत अच्छा सर रहे, तुम क्या ऐसे शराब पी के पड़े हुए हो वहां पे, ऐसे तो कोई। वो मैं समझ नहीं पा रहा, मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, ये सब हो क्या रहा है। कभी मैं कहीं पहुंच रहा था शराब पी के, एक बार मैं गाड़ी में मेरे पास इतने पैसे तो होते नहीं, तो मैं दिल्ली जाता था शराब के लिए। अब दिल्ली में जाता, दिल्ली में मिलती सस्ती शराब, तो मैं पूरी तरह से मैं पी तो लेता था होश में, कभी मैं जा रहा हूँ खुर्जा, कभी अलीगढ़ जा रहा हूँ, कभी कहीं पहुंच रहा हूँ, हरिद्वार पहुंच गया एक बार, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है क्या हो रहा है। एक बार मैं कोसी कला एक्सप्रेस के उधर पड़ा हुआ था, तो वहां पे कुछ लोगों ने बिठा दिया कि मतलब, तो वो बोले सब डर जाते थे, मैं जाता बाहर तो जो भी मेरे वेल विशर था वो डर जा गया यार इसको कुछ हुआ ना जाए, कब तक इसकी किस्मत साथ देगी। पता नहीं यार, बार बार मैं फिर बचता रहता था, हमेशा ही ऐसे ही, कुछ नहीं हुआ। एक बार मैं बस से कहीं से वो, एक बार मैंने बिजली के खंभे में, सब कह रहे बिजली के खंभे से उतर गया, वो तो अगर करंट आ रहा होता तो क्या होता। और वैसे ही अब ज्यादातर मैंने तो शराब पी के ही, जैसे कि बाइक नहीं करना, तो मैं यार ज्यादातर वही काम करता था जिसके अंदर नेगेटिव वो के ये नहीं करूं। इसी कारण से मेरे लाइफ में शराब है, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं होता क्या है, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, इसमें तार नहीं, इसमें करंट नहीं है तो क्या होता है। एक मंदिर थे वहां पे, उनकी मैं एक्सपेरिमेंट करता था कि ये चप्पल पहन के, वो जो बाबा लोग पहनते हैं ना वो खड़ा उसी होती है, वो पहन के मैं करता था वहां पे। फिर वो कहने लगे कि ऐसे तुम क्यों करते हो, वो चीज तो यार चीजों का मेरे को एक्सपेरिमेंट था एक, मेरे दिमाग में ना कुछ एक जेंडर, अपोजिट जेंडर को लेके एक अजीब तरह का ना एक मतलब एक पागलपना, एक बहुत ही ज्यादा वो चीज थी। तो मैं वो करने लगता कि यार अगर ये चीज मेरे को मिल जाती, मैं क्यों शराब पीता, मेरे को कुछ मिला विला है नहीं तो मैं क्या, और मेरे पास कुछ ऑप्शन है नहीं, कोई समझने वाला नहीं कुछ नहीं, तो मैं शराब ना पीऊं तो मैं क्या करूं। तो एक्सक्यूजेस थे पूरे के पूरे बहुत ज्यादा, और इस तरह से करके कुछ मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा था, पूरा का पूरा बीमारी धीरे धीरे पूरी तरह से हावी होती जा रही थी। अब बार बार रिलैप्स हो रहे हैं, कभी 1 साल बाद, 6 महीने, कभी कुछ। जब मैं 1 साल नहीं पीता तो सब कह रहे अब तो यार उसने कोई पीनी छोड़ दी, पता नहीं क्या। पर कुछ होता मैं फिर पी लेता, मतलब मैंने अपना जो स्वार्थीपना था, मतलब मैंने क्या है ना, एक लाइफ तो बहुत ही ज्यादा अपनी शर्तों पे, मतलब अपनी चला के अपनी अपनी चलानी वैसे ही। तो सब कहन भी लगे होगा तो भैया तुम अपनी चलानी चाह रहे हो, आप आपका दिमाग वैसा है भी तो नहीं जो आप अपनी चलाओगे, आप अपनी चला के 2 मिनट में कुछ करके रह जाओगे। तो पर मैं मानता नहीं था, फिर भी मेरे को वही चीज चाहिए, जो मैं चाह रहा हूँ वही हो। इस तरह से करके फिर मैंने एक वो निकाला, ब्लफिंग करना, जैसे लोगों को फोन पे मतलब मूर्ख बनाना, टिकट वगैरह का इस तरह से करके इधर से उधर चले जाना, ब्लफिंग्स करना। इसमें मेरे को एक ईगो को सेटिस्फाई मिलता था, कि ये मेरा ईगो सेटिस्फाई होता कि देखो यार ऐसे है, इस तरह से करके। एक बूढ़े मेंबर थे क्या कहते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि इस तरह से करके ना, मैं तुम्हें कुछ समय तक समझ नहीं पाया, तो पूरी तरह से मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, जब मैं तुम्हें समझा तो तुम बहुत ज्यादा
और वो भी बोलते कुछ ऐसे ही, मैं मतलब कुछ ऐसे ही हम लोग होते, हमारे तीनों का ग्रुप था, वो उनको वो बीमार कर रहे, वो उनको बीमार कर रहे। और पी के बैठ के एक बार मैं शराब पी रहा था एक भाई के साथ, मैंने कहा और क्यों ला रहे हो भैया, अभी यार पी तो ली तुमने, और क्यों ला रहे हो। अब वो ले आया, और तो उसके बाद मैं भी ला रहा हूँ, और तो वो मुझसे कह रहा है भैया तुम क्यों ला रहे हो, और मैं उससे कह रहा हूँ, फिर वो मुझसे कह रहा है तुम क्यों ला रहे हो, तो मुझे तो कह रहे हो कि मत लाओ, पी तो ली तुमने वोडका, और मेरे को क्यों। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं, मैं क्या बोलूं। मैंने कहा अरे हाँ, मैंने बोला कि एक में यार मजा नहीं आया कुछ, थोड़ा सा ना एक और लाते हैं, तो वो बोला कि मेरे तो इस तरह से बहुत ज्यादा वो चीज नहीं, ऐसे कहीं ओम करके मीटिंग करनी, यार आज वहां बैठेंगे, आज उस तरह से करके कौन सी वाली शराब पी के ये चीज कर लो, कई एक्सपेरिमेंट करके देखे कि शराब नॉर्मल हो जाए, इनो खा लो, शराब के बाद चाय पत्ती खा लो जिससे कि उसका वो ना करे कोई फिटक, मतलब पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वाइफ तो हमारी इतनी है कि अगर तुम 90 भी पी लो तो उन्हें पता चल जाता कि भाई तुमने तो वो कर रखी है। और फिर उसकी पर्सनैलिटी एकदम वो हो, अब वो मारपीट तो कर नहीं सकती, वो तो अपना फेशियल एक्सप्रेशन ही कुछ करेगी। वो चीज मेरे से झिलती नहीं, मैं चाहता था भैया शराब भी मैं पीऊं और मेरी आरती भी उतारे के, बहुत अच्छा काम करा है भाई वो चीज, तो मैं और अब नॉर्मल होता। तो बहुत ज्यादा मतलब एक स्ट्रग पूरी तरह से एक 2010 में एक का मैसेज मिलता है तो सब कहते भी है कि यार तुम पता नहीं क्या है, एक क्लास में फेल ही फेल हुए जा रहे हो, फेल ही फेल हुए जा रहे हो, तुम्हारे साथ के सब लोग हैं, कोई 5 साल का सोबर है, कोई 4 साल का है। फीलिंग मेरे को भी आती है, मैंने कहा पता नहीं क्या दिक्कत है, परमात्मा क्या चाहता है, एक पागलपने का दिमाग है कि क्या है। अभी भी मतलब कोई भी चीज 1 साल हो गया हालांकि, पर कैरेक्टर डिफेक्ट बहुत ज्यादा है उन पे, एक दिन के हिसाब से पूरी तरह से काम करके ही, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस बीमारी के हिसाब से, मैं अपने आप को वो करूंगा तो वो है। फिर कई एग्जाम्पल्स भी होते हैं कि भाई अगर नहीं माने तो फिर तुम्हारे साथ भी वो चीज होगी जो नहीं कर पाए। तो बहुत ज्यादा ना एक केयरलेसनेस है कि अपने कंपैरिजन में बहुत रहता हूँ मैं, जैसे कि मेरे को कंपैरिजन करते कि भाई वो तो इतने वो कब से शराब पी रहा है, 20 साल से पी रहा है, मैं तो इतने समय से ही पी रहा हूँ, मैं तो इतनी पी भी नहीं, वो तो 20 साल से पी रहा है, उसने उसको कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ ऐसे लोगों से बात करनी बोले कि हम तो हम तुम कैसे वो हो जाते हो नॉर्मल, कि मतलब हमारे तो उसमें पता नहीं क्या हो जाता है शराब पीने के बाद, क्या तुम शराब पी नहीं सकते क्या। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, क्या बोलिए आज तुम्हारा तो प्रोग्राम है, आज पी लो, कल से करने लगना, प्रोग्राम क्या है। मैंने कहा ना 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 जी, हमारे लिए नहीं है, आप तो समझते नहीं, हमारे लिए मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है शराब वराब का। अब मैं मतलब इसमें एक अब मैसेज मिल गया, क्या वही चीज है। फिर दूसरी बात ये थी, मैं जो नॉर्मल चीजें थी ना उसमें एबनॉर्मली रिएक्ट करता था पूरी तरह से, चीजें नॉर्मल है उसमें एक एबनॉर्मल पना, एक अपना वो सोच के साथ कोई बात है उसको उसी तरह से ना करके अपने हिसाब से वो करके उसमें सारी बात खराब कर देनी, तो उससे इतना ज्यादा आरआईडी सिम्टम्स बढ़ जाता है। आरआईडी का भी मुझे पता है, यहाँ ही चला है आरआईडी होता क्या है, तो ये तो मेरे में ज्यादातर रहता ही है, ये एक ड्राई डंकननेस कि एटीट्यूड, शराब तुमने छोड़ दी है, एटीट्यूड आपके अभी भी वही है। भाई अब आपको कहा है कि एचएलटी का प्रोग्राम है तो आप क्यों नहीं मतलब गुस्सा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप कर फिर से रिलैप्स होना चाह रहे हो, बार बार रिलैप्स करना चाह रहे हो। कईयों ने ये क्या भैया और पी के देख लो, अभी तुम थोड़ा सही नहीं आए, थोड़ा और एक्सपेरिमेंट कर लो, 15 साल तो आपके निकल ही गए एक्सपेरिमेंट में, और थोड़े करके देख लो, तो थोड़ी अच्छी पी लो, कोई वैसी पाप कुछ और मिला के पी लो, कोक वगैरह। तो मैं मतलब सोच के ही ना एक तरह का वो आता है, मतलब बार बार कुछ, एक कहानी ऐसी है कि जैसे कोई आदमी दीवार में टक्कर मारेगा, दीवार टूट जाएगी, वो ऐसा हो नहीं रहा, जो तो पूरी उम्र मारता रहेगा कुछ भी नहीं होगा। फिर पूरी उम्र मैं टक्कर मारूंगा किसी को, थोड़ी कुछ होगा उसका। तो मेरे को ही मतलब जब सद्बुद्धि देगा परमात्मा, कईयों में उन्होंने कहा भी कि भैया भाई पे परमात्मा की कृपा नहीं हो रही, जिस तरह से करके कई साथ के हैं जिन्हें मेरे को भी काफी बार आती है यार, बताओ मैं ही उन्हें काफी बार ले गया और मैं ही वो चल रहा हूँ। फिर मैं मतलब हल्के में, हाँ एक बात और, मैं जो चीज लेट गो करनी होती ना, मतलब जो चीज मुझे लेट गो कर देनी होती उनको तो मैं बैठ जाता पकड़ पकड़ के, और जो चीज पकड़ के बैठनी होती उसे मैं लेट गो कर रहा हूँ। ये मेरा एटीट्यूड था, इसीलिए काफी समय से मेरे साथ थी कि जिस चीज के तो प्रति मेरे को सीरियस होना चाहिए, जिस काम पे फोकस, जिस काम से कुछ मिलेगा, उसको तो मैं वैसे ही छोड़ दे रहा हूँ, लेट गो कर रहा हूँ। और जिन काम से मतलब मेरी वो खत्म होगी, मतलब नुकसान होएगा, उन काम को मैं पकड़ पकड़ के बैठ रहा हूँ, उनके बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो ये कारण था जी, इस तरह से करके बहुत ही ज्यादा अस्त व्यस्तता थी एकदम।
पूरे सब बोले कि आप स्पॉन्सर लो, उसमें हो तो एमेंड्स वगैरह करने। फिर उन्होंने एमेंड्स का भी बताया कि एमेंड्स इसलिए नहीं की जाते कि आपकी गलती है कुछ, वो आपके ईगो को डाउन करने के लिए होता है। कि अमेंड्स तो पता है कि भाई माफी तो आप सही हो जाओगे तो माफ तो हो ही जाएगा, सबको दिख ही जाएगा। पर ये शुरुआती जो अमेंड्स हैं वो इसलिए करते हैं ताकि आपका जो थोड़ा सा ईगो है वो टूटे, वो डाउन हो, थोड़ा ईगो ही समस्या है। और ईगो मेरा एक मतलब एक इस तरह का था, मतलब चेहरे पे चेहरा लगाना, सामने मैं इस तरह से बात करता जैसे कि मैं एकदम सही हूँ, सीधा हूँ या अच्छा हूँ। और मेरा ईगो एक उस तरह का था। तो पर्सनैलिटी कोई कहता तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, कोई ये है, दसियों तरह की बीमारियां बता दी। तो कोई सोशल फोबिया है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, जिस साइक्रेटिस्ट को डालते वो नई बीमारी बता देता। मैंने कहा लाइफ पूरी अस्त व्यस्त हो रही है यार, क्या करें, परमात्मा ने भी क्या। और मेरे चलते मेरे साथ वालों की बहुत लाइफ डिस्टर्ब हो रही। और इस तरह से करके जैसे कि काम करना, प्रेशर आया मेरे पे कुछ काम करो, तो मैंने देखा यार कुछ ने फ्रेंड्स वगैरह भी थे, उन्होंने भी सजेस्ट किया कि काम तो काम ही होता है। अब कई बार हमें समाज में रह रहे हैं तो समाज के शर्तों पे ही तो चलना पड़ेगा। भाई लेके बैठ जाओ आप दुकान में, कुछ भी जरूरी नहीं है ज्यादा रुपए का माल डालो, थोड़ा ये तो हो जाएगा कि भाई आप कुछ कर रहे हो। इससे उनका भी तो ईगो को थोड़ा सा वो मिल जाएगा कि हाँ भाई अब तो बच्चा कुछ करने लगा, या वो नहीं तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी आगे आगे। तो वही है, मैं जिम्मेदारी में मतलब ये तो वो वाली बात है, जैसे कोई आदमी है, किसी ने जो शौका देखा देखी कुछ चीज कर ली कि उसने किया मैं भी करूंगा। अब मैं उसकी कंडीशन में नहीं हूँ और पूरी पूरी अस्त व्यवस्था बहुत ज्यादा है एकदम से। बहुत प्रॉब्लम देखी, इतनी ज्यादा समस्या देखी कि वही प्रेयर करते हूँ मैं तो, जो भी है कि भाई पहली बार में जो मीटिंग्स में आए या जिसे बात समझ आई नहीं उसको काय को इतना टाइम निकालना पड़ेगा इसमें, इतना टाइम, इतनी स्ट्रगल फालतू, जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई मीनिंग नहीं। सिर्फ स्ट्रगल किस लिए, लोग यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं किसके लिए, मैं हम मेरे यहाँ 15-16 साल ही निकल गए स्ट्रगल इस शराब के चक्कर में फालतू। कोई मतलब नहीं जिसका वो चीज। तो सोचता हूँ, देखता हूँ तो इस बारे में बहुत ज्यादा एक गिल्ट्स आते हैं। फिर क्या इन्होंने कहना भी शुरू कर दिया कि भैया ये कुछ भी करें ना करें सही है, ठीक है, अब इनकी उम्र हो गई, वैसे शराब ना, तुम कुछ करो मत करो, घूमो फिरो, घर में बैठो, चाहे इवन तो यहाँ तक भी तुम झगड़ा कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, कुछ वो, भैया शराब मत। तो अब इन एटीट्यूड के साथ जैसे मैंने खुद महसूस किया, शराब आए बगैर रहेगी। भाई मैं किसी के साथ झगड़ा करूंगा, लड़ाई करूंगा, मैं किसी की आत्म शांति भंग करूंगा, उसे डराऊंगा, तो मेरी आत्म शांति कैसे बन जाएगी, शराब आए बगैर रहेगी नहीं। तो शराब को तो आना ही है, तो इसलिए मुझे अपने एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा। कोई स्पॉन्सर लेके जितने भी, अब ये बात मैं समझ गया भाई, शराब आने के तेरे साथ दिक्कत है, पर आरआईडी तो बढ़ रहा है मेरा। भाई 1 साल मैंने छोड़ दिया, वो आरआईडी सिम्टम्स है वो तो बेचैनी कर रहे हैं। जो और कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, जेलेसी, तो ईगोइस्टिक है, मतलब किसी की जैसे मजेल, मतलब किसी को मतलब वैसे करना। एक मेंबर थे उनके, मतलब मैं इस तरह से इमेजिनेशन में बहुत रहता था, मैं उनको इमेजिन कर करके रिकॉर्डिंग्स भेजता था। अब मैं अपने लिए, मेरे को अच्छा लगता था कि यार उस तरह से पीटर गोम्स था, एक नाटक आता था उस समय, युग, युग नाटक आता जिसमें पंकज धीर है जिसकी डेथ होगी, जो करण का रोल निभाता था, तो पीटर गोम्स होता था, वो अंग्रेज था, तो मैं कुछ कल्पना करता वो उनको ऐसे कर रहा है, इस तरह से करके खूब मल इनको मतलब खूब मल मल के नहलाता और ये चीज करके। तो कई बार वो खुश, उनमें से 2 मेंबर थे, एक एक मतलब 2 थे, वो एक को तो अच्छा वो हंसी में लेते, दूसरे थे वो थोड़ा एग्रेसिव टाइप के थे, वो कहते इसने मेरी आत्म शांति भंग कर रखी है, ऐसी रिकॉर्डिंग भेजता है, अभी मैं इसको वो सिखाता हूँ। तो यार इस तरह के मेरे कुछ काम ऐसे भी रहे, जैसे बचपन में वो पहले बच्चों टाइम में फोन चलता था, वो वाला नंबर वाला फोन, फिर जैसे फिल्मों में देखते थे ऐसे ऐसे करके, हाँ तुम्हारे लड़के किडनैप है, फिर हमने अपनी जगह पे सारे में, मैंने और भाई ने, वो ऐसे उसे पता नहीं था, वो बस मेरे पीछे चलता रहता था, हमें सब में फोन कर दिया, हाँ तुम्हारे लड़के बच्चे किडनैप हो जाएंगे, उस पार्क वाले में इतने रुपए लेके पहुंच जाना। फिर उस तरह से करके उनका वो आया कि क्यों, मतलब फिर उन्होंने बताई टेलीफोन एक्सचेंज वालों ने कि कौन फोन करता है, फिर उनके नंबर्स निकाले, फिर हमारे पापा को बताया, उन्होंने हम पे मतलब अपनी तरह से समझाया क्या है क्या नहीं है। तो बहुत ज्यादा इस तरह के वो चीज थी, एक बचपन में ही कैरेक्टर डिफेक्ट, स्कूल में भी बहुत ज्यादा, मतलब बच्चे, टीचर जब मैं छोटा था तो अजीब तरह से करता था। हालांकि जो कई कहते थे कि हीजे मतलब ये सही है, बुद्धिमान है, पर मैं इसे अच्छे लड़कों में नहीं गिनता। सही है, ठीक है, बचपन में मैं ठीक था, ऐसा नहीं था कि मैं, पर वो कहते टीचर ये सही है, इस लड़का सही है पढ़ाई में, पर मैं इसे अच्छे बच्चों में नहीं गिनता। तो वही चीज है, मेरे एटीट्यूड ने बहुत ज्यादा मतलब एक शराब बनने में
जो मतलब इतना बड़ा ड्राई डंकननेस था उसमें, मेरा जो एटीट्यूड है, कई जॉबों में मेरे को इस तरह से कर दिया कि मतलब इसका एटीट्यूड सही नहीं है, जो नजरिया है ना, पता नहीं अलग किस्म का आदमी है क्या है। मुझे तो खुद ही पता नहीं चला, काफी समय मैं इस ड्राई डंकननेस में रहा। पर बाद में पता चला ये भैया बीमारी होती है, तुम कुछ अलग ही हिसाब के आदमी हो, जो तुम्हारे को तुम, यदि तुम चाहोगे शराब के साथ जी लो या कुछ इसके साथ वो कर लो, तो वो आपका एक भ्रम है और ऐसा कुछ होगा नहीं। तो इसके लिए आपको, अगर करोगे तो ठीक है, एक दिन के हिसाब से स्पॉन्सर की मान के चलोगे, नहीं तो फिर पूरी तरह से दिक्कत। और अपने दम पे आप इस बीमारी से आ नहीं सकते। तुम सोचो मैं अपने दम से अपने तरीके से इससे बाहर आ जाऊं, तो वो भी ऐसा हो नहीं सकता। इसके लिए जो तरीके बनाए हुए हैं वो ही है। फिर दूसरी बात, तुम अपने आप को ये क्यों सोचते हो कि मतलब तुम नहीं आ गए, बहुत लोग हैं जो आ गए, जो तुमसे भी ज्यादा थे, वो भी आज उन्होंने प्रोग्राम किया एक दिन के हिसाब से, उन्होंने सरेंडर किया, परमात्मा से प्रार्थना की। तो एक साल में, हाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे एक साल के अंदर ना मैंने प्रेयर्स का सहारा लिया था, मैंने कई तरह की प्रेयर्स पढ़ी थी, वो मैं सुबह शाम करता रहता था। और थोड़ी अपना जिस तरह से करके आध्यात्मिक स्तर ही बढ़ाना है, वो कईयों ने बोल दिया कि भाई तुम कोई अच्छा काम पकड़ लो, अगर आपसे ये चीज नहीं छूट रही तो कोई अच्छे काम पकड़ लो, उसकी डोज बढ़ा दो। आज एक अच्छा काम किया, कल 2 करे, कल 10 करो। उसको लिखो कि भाई आज मैंने ये अच्छा काम किया, इसको को 2 लिखो, नंबर 2 डालो, 10 अच्छे काम करे, 20 अच्छे काम। फिर मैं करने भी लगा था, मैं इस तरह से मदद करता था। फिर मैं, मेंबर्स ने कही थी कि यार तेरे पास टाइम तो होता है, तू कुछ कर तो रहा नहीं है, तू ऐसा कर, तू मीटिंग्स करा कर। तो जैसे एक मीटिंग में तूने कोई अच्छी बात सुनी, तो वो बात तू दूसरी मीटिंग में शेयर कर दे, और वो बात तू इस तरह से शेयर कर दे, तो इससे क्या है, वो अपने आप में ही जो वो होगा, वो मदद का कार्यक्रम हो जाएगा। तो फिर मैंने ये भी करके देखा, मैं कई तरह की मीटिंग करता, इसकी इस मीटिंग की बात उस मीटिंग में शेयर कर देता, उसकी बात इस मीटिंग में शेयर कर देता। तो इससे भी काफी ज्यादा उन्होंने, जैसे कुछ सीनियर मेंबर्स थे, उन्होंने देखा कि इसके पास टाइम बहुत है, तो कुछ उन्होंने अपने हिसाब से लाना शुरू कर दिया, आप अपने गाइडेंस के हिसाब से कि इनसे बात करो, जो भी है इनकी फीलिंग, तो मैं उनको भी सुनता हूँ, हैंडल करता हूँ। जो एल्कोहलिक्स है, जो सफरिंग एल्कोहलिक्स है, वो मतलब मेरे को कुछ बात बताते हैं ऐसे ऐसे है, तो मैं हालांकि मैं कुछ करता नहीं, मैं उनकी सुन लेता हूँ, इसी में वो खुश हो जाते हैं। भाई वो क्या करें बेचारे, वो कहते हैं हमारी कोई भैया सुनने वाला नहीं है, कम से कम आप सुन तो लेते हो। मैंने कहा हाँ हाँ, इस तरह से करके वो मेरे को आइडियल अच्छा मानते हैं। पर वही जैसा मेरे को सीनियर्स बताते हैं, उस हिसाब से मैं एक एक दिन के हिसाब से कर रहा हूँ। और पूरी तरह से बस यही है कि मतलब कि जैसा कि इसने स्टडी में, वो भी फ्री WHO के स्टडी में भी इसको मतलब डिजीज का बताया गया था, कुछ ऐसा था कि WHO ने ये डिजीज घोषित कर दी है कि वो तो तुम भी शुक्र वो, हाँ 2010 की बात है ये। तो उन्होंने, मैं एक मेंबर थे सीनियर, उन्होंने मैसेज दिया था, उन्होंने वो भी करवाई थी, PI या कुछ डुअल स्टेप होता है वो। तो कि भाई अगर कोई दिक्कत नहीं, तुम शराब पी रहे हो, अब फिजिकल मीटिंग में तो आप शराब पी के भी आ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर शराब आपकी समस्या है तो मीटिंग में ऐसा कोई कभी भी छोड़ सकते हो, कभी भी आ सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है एग्रीमेंट कि आपको पूरी मीटिंग में ही बैठना है। आप मीटिंग कभी भी आ सकते हो, बीच में आपका कोई फोन आए तो आप पर आओ तो सही। पर मैंने ये बात नहीं मानी, मैं उनकी बात, काश मैं अगर उनकी बात 2010 में ही मेरी समझ में आ जाती तो सीन कुछ और होता। हालांकि कुछ मैं गिल्ट में नहीं जाता कि भाई ऐसा है वैसा है, जब जो चीज है उस हिसाब से परमात्मा, मेरी सोच से बड़ी परमात्मा की प्लानिंग है, क्या पता परमात्मा ने इसमें कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। तो इस तरह से करके मीटिंग्स वगैरह का, PI कुछ मेंबर्स ने कहा कि भाई आप PI वर्क करो, जहां जहां मीटिंग्स होती हैं उसके आसपास में निकल गए, वहाँ लेके उनको बताया कि जी कोई शराब वगैरह आपकी समस्या है। वो मैंने भी किया PI वर्क, इस तरह से करके काफी जगह है कि भाई ऐसा करके है। तो जैसे कि अब मैं इस समय काशीपुर में हूँ, तो काशीपुर के अंदर क्या है, इस समय कोई मीटिंग नहीं है। जो काशीपुर से है हमारा टच, तो वहाँ मीटिंग नहीं है अभी। मेरा जो एक प्लान बन रहा है कि यहाँ पे जाके फिजिकल मीटिंग करूँ, नशा यहाँ बहुत है, और फिर मैं PI पर, क्योंकि मुझे अपनी बीमारी को भी सही करना है ना, मुझे पता है कि जिस तरह से मेरे 15-17 साल ऐसे ही इसमें करते हुए चले गए, आगे का क्या भरोसा। फिर पता चला यहाँ आते आते तो भैया पूरी उम्र की डिजीज है, पूरी लाइफ टाइम है। अब तू 3 साल सही रहा या 4 साल सही रहा, फिर पागलपना आ गया, तो उस समय में क्या करेगा तू, कुछ तो मेरे को भी बैंक बैलेंस जोड़ना पड़ेगा ना। अब जैसे मैंने बैंक बैलेंस जोड़ रखा है, तो पैसा ही तो मेरे, इसी तरह से मेरे को इस तरह का भी मीटिंग्स का, अच्छे कामों का, तभी तो परमात्मा को सद्बुद्धि करेगा। अब मैं कुछ करूं ही ना, मैं बैठा रहूं, कुछ कुछ मैं देखता रहता हूँ, मीटिंग में भी सुनता हूँ,
तो कि भाई आज वो रिलैप्स हो गए, आज उनकी 14 साल की रिकवरी थी, वो कुछ कह दिया, वो बात हो गई, तो एक मन में डरा भी रहता है कि यार तू भी तो ऐसा ही हुआ था, इसमें क्या हो गया। फिर कई मेंबर होप भी देते हैं कि रिलैप्स विलैप्स तो चलता रहता है, कि ठीक है यार तुम कम से कम इतने साल तो रहे क्लीन, और फिर शराबी शराब नहीं पिएगा तो क्या करेगा। जैसा कि मेंबर्स मतलब जो थे उन्होंने होप दी कि भाई शराबी है, शराबी पिएगा और क्या करेगा। कोई ऐसी भी नहीं है कि गिल्ट मानो कि तुमने कोई मर्डर कर दिया और कुछ बहुत जघन्य अपराध कर दिया, ठीक है आप जो कर सकते थे आपने किया। तो इसमें होपलेसनेस होने की, अपने आप को मैं बहुत बड़ा पापी हूं और मैं, ऐसी बात नहीं है। उसको वो आपके जो गिल्ट्स है ना, ये शराबी बोलना कवर कर देता है कि मैं एक शराबी, उसमें सारी चीज आ गई। तो भाई परमात्मा ने भी तो आपको माफी किया है, माफ क्यों नहीं कर सकते आप। भाई जिस तरह से परमात्मा चाहता तो कब तुम्हारा गेम ओवर या कुछ भी कर सकता था, और उसने आपको माफ करता गया, फॉरगिवनेस करता रहा, तो मैं क्यों नहीं कर सकता किसी को माफ। मैं ना करूं किसी को थोड़ा सा भी माफ, मैं बातें ले लेके बैठ जाता हूँ पकड़ पकड़ के कि मैं माफ नहीं कर पाता। ये ठीक है यार, जिसको जैसी भगवान ने बुद्धि दी है उस हिसाब से वो कर रही है, कि वो तेरी फीलिंग समझने को छोड़ रही है, भाई तू उसकी क्यों नहीं। यहाँ पे मुझे पता चला आप उसके नजरिए से भी सोचो, कि जरूरी नहीं है वो सही है, वो बेकार भी हो सकता है, वो ज्यादा डिस्टर्ब भी हो सकता है। कई बार मतलब कोई इस तरह का पागल आदमी, उसके लिए पागल ही थोड़ी बना जाता है कि भाई मैं उसके तरह पागल ही बनूं, या उसको मैं माफ कर जाऊं, ठीक है जिसमें, तो मैं वैसे क्यों नहीं कर सकता। कई चीजें हैं, और एक तरह से मैं उसे माफ नहीं कर रहा, मैं अपने आप को माफ कर रहा हूँ। इस बारे में एक जेम्स बॉन्ड की मूवी थी, स्पेक्ट्रा जन कौन सी, उसके अंदर वो उसकी जो फ्रेंड होती है वो उसमें, वो तो मर जाती है, वो उसमें लाती लात मारता है, तो फिर उसका जो सीनियर है, उसका जो साथी है, वो कहता है कि माफ कर दो जेम्स, माफ कर दो अपने आप को। बहुत बड़ी मतलब स्पिरिचुअलिटी मिली कि माफ, वो तो मरी गई, तू उसको क्यों मार रहा है, तू अपने आप को माफ कर देना। ऐसे ही काफी बार होता है कि कुछ चीज हो जाती है कि तू उसको क्या कर रहा है, तू अपने आप को माफ कर दे। तो बहुत ज्यादा यार एक मतलब एक बहुत पूरी तरह से एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं। कि एक ने बताया, जैसे मैंने अब कुछ वो भी करनी शुरू कर दिया, नोएडा की वो थी एक में, यहाँ हुई थी, उसमें वो आए थे, उसमें मैडम भी थी, और वो थे अपने सरदार जी सीनियर, वो कह रहे थे कि ना जी जो ड्रिंकर है ना, जो शराबी है, वो असल में स्पिरिचुअली मेलेडी खोज रहा है, वो खोज रहा परमात्मा को ही है, पर उसको तरीके पता नहीं है। और ये 12 कदम ये तरीके सिखा देते हैं। ये जो 12 कदम है, अगर वो ठीक से डिवोटेडनेस से करता है तो उसे ऐसी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी शराब पीने की। अगर आपको शराब पीने की जरूरत पड़ रही है ड्राइगन, तो समझो आप कहीं ना कहीं अटके हुए हो, आप कुछ अपना ईगो को या एक वो नहीं दे पा रहे हो, कुछ ऐसा शेप कह लो या कुछ कह लो। तो कई बात है यार, कई मेरी सोच से बड़ी परमात्मा की प्लानिंग बहुत है, तो भाई क्या पता परमात्मा को क्या अच्छा था उसे बचाना है, क्या किसी को मैसेज दिलवाना है, या और चीज है। जैसा कि मैं और भी देखता हूँ कि बहुत मेंबर्स हैं मतलब इसके अंदर जिनकी एज काफी ज्यादा है, फिर भी वो आज उस हिसाब से, उनको कई बड़ी बड़ी बीमारी भी है, पर फिर भी वो काम करते हैं पूरी तरह से, सिर्फ उसी के लिए कि क्या है और क्या नहीं है, पूरी तरह से। और एक दिन के हिसाब से यही कोशिश रहती है कि भाई मैं पूरी तरह से ज्यादा मतलब मतलब ज्यादा चीजों को हावी ना करूं, जो भी चीजें लाइटली लूं। मेरे साथ दिक्कत हुई ना, जो 10 12 साल 15 16 साल लगे ना, वो इसीलिए लगे, जो मेन कारण था कि मैं हैवीली ले लेता था कोई भी चीज को। अब हैवीली और सोचने का मेरे पास तरीका नहीं था, और सोच रहा हूँ सारी चीजें मतलब पूरी तरह से होती है। भाई हैवीली, अब जैसे आईएएस वगैरह होते हैं, जो आईएएस क्या कोई भी मतलब बड़े लेवल के लोग होते थे, वो किसी चीज को इतनी हैवीली थोड़ी लेते हैं, तभी तो वो लाइटली ले रहे हैं, तभी तो कुछ आगे कर पा रहे हैं। ऐसे ही दिमाग ठस कर करके बैठ गया। इन्वेंशंस वगैरह इस पर अल्वा एडिसन थे, ये थे जिनका बल्ब का आविष्कार, तो उन्होंने कितनी बार फ्रस्ट्रेशन देखी। मैं छोटी बात में मेरा दिमाग मेरे को इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में लाता है कि पूरा हरिद्वार लुट, मतलब पूरी जगह लुट गई, कि वहां बम फूट गया कि क्या हो गया। तो ऐसी कुछ बात नहीं है, ऐसी चीजों पे मेरे को काम करना है। यही तो है बीमारी का पार्ट, कि मेरा जो दिमाग है ना, वो एक शराबी दिमाग है। कुछ मैंने शेयरिंग वगैरह में भी सुनता हूँ, ये एक TIQ की फैक्ट्री है, जो एडिक्ट के दिमाग में है, वो उसका नॉर्मल दिमाग नहीं होता। वो जो TIQ है वो बंद पड़ी है अभी। हाँ, तो उसमें एक बोतल एक बूंद भी जाएगी ना वो शराब, वो उसका दिमाग ऐसे हो जाएगा नॉर्मल, वो फैक्ट्री चालू हो जाएगी। तो अब अगर आप जैसे कि काफी समय से सोबर हो, आपके किसी चीज में आपको शराब पीने का वो मरा, तो बहुत ज्यादा एक हाई पावर रिस्क है, बहुत बड़ी उस तरह से। कई एडिक्शंस और हैं इसके साथ, कि भाई ज्यादा जैसे सोचना, ओवर थिंकिंग,
कि क्या होगा यार, कैसे होगा, इस पृथ्वी का क्या होगा, इतनी यहाँ पे पॉल्यूशन हो रही है, इतनी तेजी से वो हो रहा है। वो मुझे क्या लेना देना, काम खाएंगे, मैं ऐसे ही सोचेगा यार, मतलब वो मेंबर बूढ़े हो जाएंगे, बताओ उनका मतलब कैसे वो होगा। अपनी मैं भूल रहा हूँ और दूसरे की सोच रहा हूँ खाम खा की। मैं दूसरे के ऊपर कि उसका क्या होगा। वो एक वो आता था, वो समी नारंग आता था, वो पहले दूरदर्शन में वो बोलता था ना, न्यूज एंकर था समी नारंग, और वो कौन कि वो क्या कर रहा होगा, कहाँ, अरे वो तो मर गया, उसका क्या हुआ, और क्या हुआ वो अपने दिमाग को क्या करना, मतलब एक विराम देना कि सोच से किसी दिमाग को मतलब एक मोड़ना सा, डाइवर्ट करना, फालतू की चीज है। जबकि कोई ये है, अभी तुम्हें इस चीज से मतलब क्या, तुम्हें करना क्या है उसका। तो वही यार, एक बहुत हाई लेवल एबनॉर्मलिटी थी। पापा भी पहले से ही कहते थे इसके ये पागल हो गया। भाई पागलों के कोई सींग थोड़ी निकलते हैं, ऐसे ही पागल होते हैं। बीकानेर में था एक कोई पागल खाना, वहां पे तुम इलाज करा लेना जाके। अब वो क्या करते, वो प्रिंसिपल थे, वो पूरी वो देखते संस्था, या मेरा को टेंशन, एक तरफ मेरा टेंशन रहता था, एक तरफ उसका। अब बहुत ही ज्यादा मतलब एक ना समस्या ही। जो दोस्त थे वो कहने लगे कि भैया तेरे लिए भी अच्छा है, औरों के लिए भी अच्छा, तू ना मर जा, तू सबके लिए ही समस्या है, मतलब कोई तेरे से खुश नहीं, तू सबके लिए एक समस्या है बड़ी। तेरे को चाहिए कि सुसाइड उसाइड कर ले, तू भी सही रहे अपना, दूसरे भी वो हो। और फिर मैं लड़ाई वो करने लगता कि मैं क्यों करूं, मेरे को क्या करूं, कोई ऐसी तो बात है ही नहीं, पैसा वैसा खत्म हो गया, या कोई पैसा वैसा खत्म होता तो मैं सोचता भी आदमी कि यार पैसे खत्म हो गए, अब क्या करे बताओ। अस्त व्यस्तता बहुत ज्यादा रही। एक कारण ये भी था, कोई मेरी लाइफ में ना कोई डिसिप्लिन नहीं था, ना उठने का, ना काम करने का, ना बिल्कुल मनमानी वाला एटीट्यूड। पूरी तरह से मनमानी की मैंने, जो मेरे को अच्छा लगा वो कर गया, कहीं भी कुछ भी कर दिया, वो चीज है। फिर लिमिट से मुझे भी पता है क्या चीज है क्या नहीं है। एक मनमानी तरह का ना, पूरी तरह से उसूलों पे ना चलना, शख्सियत वो ऐसा है, वो है, दूसरे से कंपैरिजन ज्यादा करना, और मतलब अच्छे लोगों से, पॉजिटिव लोगों से तो इन्फ्लुएंस होना नहीं, और जो नेगेटिव है उनसे जो क्या समझने लगना। जो ग्रांडियोसिटी की फीलिंग है, कुछ मेरे जो रिलैप्स का कारण है ना, वो जो ग्रांडियोसिटी मैं चाहता हूँ ना, वो मुझे नहीं मिल पा रही। इस वजह से वो उस चीज को मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, और मेरे हाथ में कुछ है नहीं, मैं क्या करूँ, मैं सदमे में चला जाता हूँ। RID बढ़ता है, इसलिए मैं शराब करूँ। पर पता चला भैया शराब आप नहीं पी सकते नॉर्मल तरह से। अब शराब आप कोई नॉर्मल तरह से तो पी नहीं सकते, आपको पता ही है। तो अब तो आपको कुछ और करना पड़ेगा। ओवर सेंसिटिवनेस है, कोई कुछ कह दे, छोटी मोटी बात इनको लोग ऐसे ही लेट को कर देते हैं। मैं पता नहीं उनको क्या कर लेके 2-2 साल तक, 10-10 साल तक करने देता हूँ कि अब टाइम मान दो, उसका करूंगा, और कर भी देता हूँ। कुछ इस तरह का टाइम आता है। या डीपली हर्ट जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा हर्ट कर देना, वर्बल वायोलेंस, एक मतलब जेड कैटेगरी का वर्बल वायोलेंस, बातों बातों में ये एकदम से। ये बात मैं कहता भी हूँ, भाई मैं तो कोई आदमी है, थोड़ी सी भी उसमें जान है, मुझे ला के दे दो, मैं उसे 2 मिनट में ऐसा कर दूंगा, मरने मारने पे आ जाएगा। मतलब अपनी बातों से, उससे एटीट्यूड से ऐसा कर दूंगा, मरने मारने पे 2 मिनट में आ जाएगा। तो मेरे साथ हुआ भी है, कई लोग गुस्सा में कुछ कर देते हैं, कई। एक बार उस तरह से करके उन्होंने गर्म पानी फेंक दिया था जब सोते थे। तो बहुत ज्यादा ऐसे केसेस हुए हैं। कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ कि यार कंट्रोल रहे, ज्यादा उस तरह से मत कर कि पूरी तरह से आगे का सोच के चलो। जैसा मैं देखता भी हूँ, शेयरिंग्स वगैरह में सुनता हूँ कि यार अ, ऐसा उसने किया, ऐसा उसने किया, तो उसका कुछ नहीं गया, पूरी तरह से करके वो रिलैप्स होगा, रिलैप्स होते ही उसका सारा वो हो गया। तो अगर वो ये बात को पी जाता, मतलब इमोशनल जो उसके अंदर इंटरवेंसी है, जो डिस्टरबेंस है इमोशनल, उस पे वो काम करता, ना कि उस पे जो वो कर सकता था। तो ऐसा नहीं होता। तो यही सब चीजें मैं पूरी तरह से ना देख के सीखता हूँ, और बताता भी हूँ, आगे भी शेयर करता हूँ। क्योंकि इतनी बात मैं समझ गया कि ये बीमारी ना कोई मेरे हाथ की बात नहीं है, मेरी मतलब कोशिश से भी ये सही नहीं हो सकती। ये एक ऐसा दलदल है जिसमें मैं जितना ज्यादा कोशिश करता बाहर आने की, मैं उतना ही धंसता इसमें। मेरी बात समझ में नहीं आई, मैं कहाँ गलत हूँ क्या नहीं हूँ, पूरी तरह से कभी मैंने सुनी नहीं। हमारे पापा तो खुद प्रिंसिपल थे, हमने उनको दूसरों को वो करते थे। मुझे भी सब बच्चे समझाते जो मेरे साथ के थे कि भैया तुम्हारे पिताजी प्रिंसिपल है, उनकी तो कम से कम तुम वो रखो। कल को बच्चे ये बोलेंगे कि अपना लड़का सुधरानी बच्चों को पढ़ा रहा है, सिखाने के लिए बच्चों को भाषण दे रहा है, खुद का लड़का ऐसे है। तो यार मतलब क्या है, गलत भी क्या है इसके। तो कल को एक आदमी है, वो कह रहा है कि मैं प्रिंसिपल हूँ, तो वो उससे से पहला क्वेश्चन ये है कि सर आप इतने बड़े वो हो, तो आपका लड़का आपसे क्यों नहीं वो हुआ। क्या आंसर है, कुछ जीरो।
कहीं ना कहीं मतलब टाइम चेक आप 5 जी मिनट जी में जी कंक्लूड कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी मैडम। तो वही है जी, इस हिसाब से करके मैंने देखा कि यहाँ पे मतलब आप जितना ज्यादा मतलब कार्यक्रम फॉलो करूंगा मैं, या अपना आध्यात्मिक स्तर या एक जितना नॉर्मल अपनी जो सोच है उस पे मैं इम्प्रूवमेंट लाऊंगा, मैं इस चीज से बाहर हूँ। नहीं तो फिर एक को तो दोनों तरफ से ही फायदा है, इधर से भी उधर से भी। तो ठीक है, मैंने बोला, आपने सुना, धन्यवाद।